जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप इस क्रम को मानते हैं? जड़, वृक्ष, प्राणी, मानव, पितर, देवी देवता, भगवान और ईश्वर। सबसे बड़ा ईश्वर परमेश्वर या परमात्मा होता है। वेदों में जिसे ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ है विस्तार, फैलना, अनंत, महाप्रकाश। प्रत्येक धर्म में देवी और देवता होते हैं। यह अलग बात है कि हिंदू अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, जबकि दूसरे धर्म के लोग नहीं। अतः यह कहना कि हिंदू धर्म सर्वेश्वर दावी धर्म है, गलत होगा। पहले धर्म को पढ़े, समझे, फिर कुछ कहें। दोस्तों, कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदू देवी या देवताओं को 33 कोटि अर्थात प्रकार में रखा गया है, और कुछ कहते हैं कि यह सही नहीं है। दरअसल वेदों में 33 कोटि देवताओं का जिक्र किया है। धर्म गुरुओं और अनेक बौद्धिक वर्ग ने इस कोटि शब्द के दो प्रकार से अर्थ निकाले हैं। कोटि शब्द का एक अर्थ करोड़ है और दूसरा प्रकार अर्थात श्रेणी भी। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो कोटि का दूसरा अर्थ इस विषय में अधिक सत्य प्रतीत होता है, अर्थात 33 प्रकार की श्रेणी या प्रकार के देवी देवता। परंतु शब्द व्याख्या, अर्थ और सबसे ऊपर अपनी अपनी समझ और बुद्धि के अनुरूप मान्यताएं अलग अलग हो गई हैं। दोस्तों, वैदिक विद्वानों अनुसार वेदों में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम हैं, जिन्हें देव कहकर संबोधित किया गया है। दरअसल वे देव नहीं हैं। देव कहने से उनका महत्व प्रकट होता है। उक्त प्राकृतिक शक्तियों को मुख्यतः आदित्य समूह, वसु समूह, रुद्र समूह, मरुतगण समूह, प्रजापति समूह आदि समूहों में बांटा गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ जगह पर वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति करते हैं और कुछ जगह पर वे अपने ही किसी महान पुरुष की इन प्राकृतिक शक्तियों से तुलना करके उनकी स्तुति करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंद्र नामक एक बिजली और एक बादल भी होता है। वहीं इंद्र नाम से आर्यों का एक वीर राजा भी है, जो कि बादलों के देश में रहता है और आकाश मार्ग से आता जाता है। वह आर्यों की हर तरह से रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाता है। शक्तिशाली होने के कारण उसकी तुलना बिजली और बादल के समान की जाती है। शब्दों का अर्थ देश काल परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करना होता है। एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। वैदिक विद्वानों अनुसार 33 प्रकार के अव्यय या पदार्थ होते हैं, जिन्हें देवों की संज्ञा दी गई है। ये 33 इस प्रकार से है। दोस्तों, प्रारंभ ने ऋषियों ने 33 प्रकार के अव्यय जाने थे। परमात्मा ने जो 33 अव्यय बनाए हैं, वैदिक ऋषि उसी की बात कर रहे हैं। उक्त 33 अवयवों से ही प्रकृति और जीवन का संचालन होता है। वेदों अनुसार हमें इन 33 पदार्थों या अव्ययों को महत्व देना चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए, तो ये पुष्ट हो जाते हैं। नंबर 1, इन 33 में से 8 वसु है। वसु अर्थात हमें वसाने वाले आत्मा का जहां वास होता है। ये 8 वसु हैं: धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। ये 8 वसु प्रजा को वसाने वाले अर्थात धारण या पालने वाले हैं। नंबर 2, इसी तरह 11 रुद्र आते हैं। दरअसल यह रुद्र शरीर के अव्यय है। जब यह अव्यय एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं, तो यह रोदन कराने वाले होते हैं। अर्थात जब मनुष्य मर जाता है तो उसके भीतर के यह सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उसे मृत मान लिया जाता है। तब उसके सगे संबंधी उसके समक्ष रोते हैं। शरीर से निकलने वाले इन रुद्रों ने नाम हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय। प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उपप्राण हैं। अंत में 11वां जीवात्मा है। ये 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तो सगे संबंधी रोने लग जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं रुद्र। रुद्र अर्थात रुलाने वाला। 8 वसु और 11 रुद्र मिलकर 19 हो गए। नंबर 3, 0.12 आदित्य होते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, हमारी आयु घटती जाती है। ये 12 आदिय 12 माह के नाम हैं। सूर्य की 12 रश्मियों को भी इन्हीं की श्रेणी में रखा गया है। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य को मिलाकर कुल हुए 31 अव्यय। नंबर 4, 32वां है इंद्र।
इंद्र का अर्थ बिजली या ऊर्जा। 33वां है यज्ञ। यज्ञ अर्थात प्रजापति, जिससे वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र हमारा उन्नत होता है, औषधियां पैदा होती हैं। ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के अवयव हैं, जिन्हें देव कहा गया। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त। हमें ईश्वर ने जिस रूप में यह 33 पदार्थ दिए हैं, उसी रूप में उन्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, पहले तो कोटि शब्द को समझें। कोटि का अर्थ प्रकार लेने से कोई भी व्यक्ति 33 देवता नहीं गिना पाएगा। कारण स्पष्ट है कि कोटि यानी प्रकार, यानी श्रेणी। अब यदि हम कहें कि आदित्य एक श्रेणी यानी प्रकार यानी कोटि है, तो यह कह सकते हैं कि आदित्य की कोटि में 12 देवता आते हैं, जिनके नाम अमुक अमुक हैं। लेकिन आप ये कहें कि सभी 12 अलग अलग कोटि हैं, तो जरा हमें बताएं कि पर्जन्य, इंद्र और त्वष्टा की कोटि में कितने सदस्य हैं। दोस्तों, ऐसी गणना ही व्यर्थ है, क्योंकि यदि कोटि कोई हो सकता है तो वह आदित्य है। आदित्य की कोटि में 12 सदस्य, वसु की कोटि या प्रकार में 8 सदस्य, रुद्र की कोटि में 11 सदस्य, अन्य तो कोटि इंद्र और यज्ञ। इस तरह देखा जाए तो कुल 5 कोटि ही हुई। तब 33 कोटि कहने का क्या तात्पर्य? द्वितीय, उन्हें कैसे झात कि यहां कोटि का अर्थ प्रकार ही होगा, करोद्दा नहीं। प्रत्यक्ष है कि देवता एक स्थिति है, योनि है, जैसे मनुष्य आदि एक स्थिति है, योनि है। मनुष्य की योनि में भारतीय, अमेरिकी, अफ्रीकी, रूसी, जापानी आदि कई कोटि यानी श्रेणियां हैं, जिसमें इतने इतने कोटि यानी करोड़ सदस्य हैं। देव योनि में मात्र यही 33 देव नहीं आते। इनके अलावा मणिभद्र आदि अनेक यक्ष, चित्ररथ, तुम्बुरु आदि गंधर्व, उर्वशी, रंभा आदि अप्सराएं, अर्यमा आदि पितृगण, वशिष्ठ आदि सप्तर्षि, दक्ष, कश्यप आदि प्रजापति, वासुकी आदि नाग, इस प्रकार और भी कई जातियां देवों में होती हैं, जिनमें से 2-3 हजार के नाम तो प्रत्यक्ष अंगुली पर गिनाए जा सकते हैं। प्रमुख देवताओं के अलावा भी अन्य कई देवदूत हैं, जिनके अलग अलग कार्य हैं और जो मानव जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इनमें से कई ऐसे देवता हैं जो आधे पशु और आधे मानव रूप में हैं, आधे सर्प और आधे मानव रूप में हैं। माना जाता है कि सभी देवी और देवता धरती पर अपनी शक्ति से कहीं भी आया जाया करते थे। यह भी मान्यता है कि संभवतः मानवों ने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा है और इन्हें देखकर ही इनके बारे में लिखा है। अजेकपाद और अहितरबुद्धन्य दोनों आधे पशु और आधे मानव रूप हैं। मरुतों की माता की चितकबरी गाय है। एक इंद्र की वृषभ यानी बैल के समान था। दोस्तों, आइए जानते हैं पौराणिक मत क्या है। दोस्तों, निश्चित ही प्राकृतिक शक्तियों के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन प्राकृतिक शक्तियों के नाम हमारे देवताओं के नाम पर ही रखे गए हैं। जैसे चंद्र नामक एक देव है और चंद्र नामक एक ग्रह भी है। इस ग्रह का नामकरण चंद्र नामक देव के नाम पर ही रखा गया है। इस तरह के देवों का उनके नाम के ग्रहों पर आधिपत्य रहा है। इसी तरह ये रहे प्रमुख 33 देवता: 12 आदित्य, 1 अंशुमान, 2 अर्यमन, 3 इंद्र, 4 शुक्र, 5 चंद्रमा, 6 सूर्य, 7 मंगल, 8 बुध, 9 गुरु, 10 शनि, 11 राहु, 12 केतु, 13 प्रजापति, 14 विष्णु, 15 ब्रह्मा, 16 शिव, 17 दुर्गा, 18 काली, 19 चामुंडा, 20 भैरव, 21 मातंग, 22 अग्नि, 33 वायु, 24 कुमार, 25 नंदी, 26 सहस्त्र, 37 सप्त, 28 अष्ट, 29 रवि, 30 शुक्र, 31 चंद्रमा, 32 सूर्य, 33 ब्रह्मा, 4वीं त्वष्टा, 5वीं धातु, 6ठी पर्जन्य, 7वीं पूषा, 8वीं भग, 9वां मित्र, 10वां वरुण, 11वां विवस्वान और 12वां विष्णु, 8 वसु, 1 आप, 2 ध्रुव, 3 सोम, 4 धर, 5 अनिल, 6ठा अनल, 7वां प्रत्यूष और 8वां प्रभास, 11 रुद्र, 1 शंभु, 2 पिनाकी, 3 गिरीश, 4 स्थाणु, 5वां भर्ग, 6वां भव, 7वां सदाशिव, 8वां शिव, 9वां हर, 10वीं शर्व और 11वीं कपाली, 2 अश्विनी कुमार, 1 नासत्य और 2 स्त्र। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्विनी कुमारों को रखते हैं। प्रजापति ही ब्रह्मा है। कुल 12 + 8 और 11 + 2 बराबर 33 होता है। इसके अलावा ये भी हैं देवता: 49 मरुतगण। मरुतगण देवता नहीं हैं, लेकिन वे देवताओं के सैनिक हैं।
वेदों में इन्हें रुद्र और वृष्णि का पुत्र कहा गया है, तो पुराणों में कश्यप और दिति का पुत्र माना गया है। मरुतों का एक संघ है जिसमें कुल 180 से अधिक मरुदगण सदस्य हैं, लेकिन उनमें 49 प्रमुख हैं। उनमें भी 7 सैन्य प्रमुख हैं। मरुत देवों के सैनिक हैं और इन सभी के गणवेश समान हैं। वेदों में मरुदगण का स्थान अंतरिक्ष लिखा है। उनके घोड़े का नाम प्रशित बतलाया गया है तथा उन्हें इंद्र का सखा लिखा है। पुराणों में इन्हें वायुकोण का दिक्पाल माना गया है। अस्त्र शस्त्र से लैस मरुतों के पास विमान भी होते थे। ये फूलों और अंतरिक्ष में निवास करते हैं। 7 मरुतों के नाम निम्न हैं। नंबर 1 आवह, 2 प्रवह, 3 संवह, 4 उद्वह, 5 विवाह, 6ठा परिवह और 7वां परावह। यह वायु के नाम भी है। इनके 7 गण निम्न जगह विचरण करते हैं: ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह से कुल 49 मरुत हो जाते हैं जो देव रूप में देवों के लिए विचरण करते हैं। 12 साध्य देव: अनुमंता, प्राण, नर, वीर्य, यान, चित्ती, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु। ये 12 साध्य देव हैं जो दक्षपुत्री और धर्म की पत्नी साध्या से उत्पन्न हुए हैं। इनके नाम कहीं कहीं इस तरह भी मिलते हैं: मनस, अनुमंता, विष्णु, मनु, नारायण, तापस, निधि, निमि, हंस, धर्म, विभु और प्रभु। 64 अभास्वर। तमोलोक में 3 देव निकाय हैं: अभास्वर, महाभास्वर और सत्य महाभास्वर। ये देवभूत इंद्रिय और अंतकरण को वश में रखने वाले होते हैं। 12 यामदेव, यदु, ययाति देव तथा ऋतु, प्रजापति आदि यामदेव कहलाते हैं। 10 विश्वदेव। पुराणों में 10 विश्वदेवों को उल्लेख मिलता है जिनका अंतरिक्ष में एक अलग ही लोक है। 220 महाराजिक, 30 तुषित। 30 देवताओं का एक ऐसा समूह है जिन्होंने अलग अलग मनवंतरों में जन्म लिया था। स्वरोचिष नामक द्वितीय मनवंतर में देवतागण पर्वत और तुषित कहलाते थे। देवताओं का नरेश विपश्चित था और इस काल के सप्त आर्षि थे: उर्ज, स्तंभ, प्रज्ञ, दत्तोली, ऋषभ, निशाचर, अखरिवत, चैत्र, किमपुरुष और दूसरे कई मनु के पुत्र थे। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चाक्षुष मनवंतर में तुष्यित नामक 12 श्रेष्ठ गणों ने 12 आदित्यों के रूप में महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म लिया। पुराणों में स्वारोचिष मनवंतर में तुष्यिता से उत्पन्न तुष्यित देवगण के पूर्व व अपर मनवंतरों में जन्मों का वृत्तांत मिलता है। स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ पुरुष व दक्षिणा से उत्पन्न तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव व रोचन नामक 12 पुत्रों के तुषित नामक देव होने का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी वसुबंधु बोधिसत्व तुषित के नाम का उल्लेख मिलता है। तुषित नामक एक स्वर्ग और एक ब्रह्मांड भी है। दोस्तों, अब जानते हैं अन्य देव कौन कौन है। ब्रह्मा, प्रजापति, विष्णु, नारायण, शिव, रुद्र, गणाधिपति गणेश, कार्तिकेय, धर्मराज, चित्रगुप्त, अर्यमा, हनुमान, भैरव, वन, अग्निदेव, कामदेव, चंद्र, यम, हिरण्यगर्भ, शनि, सोम, ऋभु, ऋत, द्योह, सूर्य, बृहस्पति, वाक, काल, अन्न, वनस्पति, पर्वत, धेनु, इंद्राग्नि, सनकादि, गरुड़, अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पिंगला, जय, विजय, मातृश्वन, त्रिप्राप्त्य, अज एकपाद, आप, अहितर्बुध्य, अपान्नपात, त्रिप, वामदेव, कुबेर, मातृक, मित्रावरुण, ईशान, चंद्रदेव, बुद्ध, शनि आदि। अन्य देवी दुर्गा, सती, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, भैरवी, यमी, पृथ्वी, पूषा, आप, सविता, उषा, औषधि, अरण्य, रथु, त्वष्टा, सावित्री, गायत्री, श्री भूदेवी, श्रद्धा, शची, दिति, अदिति, 10 महाविद्या आदि। देवता के अलावा अन्य देवी कौन है दोस्तों? दुर्गा, सती, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, भैरवी, यमी, पृथ्वी, पूषा, आपः, सविता, उषा, औषधि, अरण्य, ऋतु, त्वष्टा, सावित्री, गायत्री, श्री भूदेवी, श्रद्धा, शची, दिति, अदिति, 10 महाविद्या आदि। दोस्तों, निष्कर्ष यह है, वेदों के कोटि शब्द को अधिकतर लोगों ने करोड़ समझा और यह मान लिया गया कि 33 करोड़ देवता होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यह भी सच नहीं है कि देवता 33 प्रकार के होते हैं। पदार्थ अलग होते हैं और देवी या देवता अलग होते हैं। यह सही है कि देवी और देवता 33 करोड़ नहीं होते हैं, लेकिन 33 भी नहीं। देवी और देवताओं की संख्या करोड़ों में तो नहीं, लेकिन हजारों में जरूर है और सभी का कार्य नियुक्त है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।